इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, सब काम चलते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं नहीं रहूंगा तो बच्चे क्या करेंगे। तुम नहीं रहते तो बच्चे और ज्यादा मौज में रहते, तुम्हारे रहने से मुसीबत है, टोका टाकी करते हो, ये गलत हो गया वो गलत हो गया। इसलिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए किसी के रहने न रहने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए संतों ने कहा है कि हर जीवन में जितनी भी जगह है, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित न भावा। भगवान किसे मिलते हैं? निर्मल मन को। निर्मल मन जिसका है प्रभु को वही पा सकता है, क्योंकि भगवान को छल कपट नहीं शोभा देता। और आज के समय में तो मुख में राम बगल में है ना, गड़बड़ घोटाला है सब जगह, कहाँ भरोसा करें। इसलिए प्रभु पर तो कर सकते हैं। कहाँ है कि आप हंसो, भगवान कहते हैं आप हंसो खुशी मुझे मिलती है, आप हंसो खुशी मुझे मिलती है, आप दुखी हो तो आंखें मेरी रोती हैं, आप दूर जाओ बेचैनी मुझे होती है। महसूस करके देखो प्रभु से जब मोहब्बत बहुत जोर की होती है, भगवान से अगर आप प्रेम करोगे भगवान आपसे प्रेम करेंगे। जब भगवान मथुरा को गए तो ब्रज के वृक्ष लता पहाड़ पर्वत सब रोने लग गए थे। ये क्या है? प्रेम है जो जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बना दे। इसलिए जीवन में जितना हो सके अच्छा कर्म करें। आज महाराज परीक्षित अति प्रसन्न गदगद हो गए और परीक्षित हाथ जोड़कर गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं और कहते हैं कि महाराज कम से कम एक बात यह बताओ कि कौरव सेना में विदुर जी मंत्री थे और विदुर जी को मंत्री पद से दुर्योधन ने कैसे निकाला। कहते हैं एक दिन सभा लगी हुई थी, विदुर जी सभा में आए, महाराज धृतराष्ट्र के पास बैठ गए। धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज आप राजा हैं और राजा को हमेशा प्रजा की चिंता होती है और प्रजा के चिंता के साथ साथ आपको पता है पांडव आपके कौन थे? धृतराष्ट्र जी ने कहा पांडव मेरे भाई थे। बोले भाई थे तो पांडव पुत्र कौन हुए? बोले मेरे भतीजे हुए। तो जब भतीजे हुए तो भाई का राज्य में आधा अधिकार है कि नहीं? बोले है। तो बोले फिर उनका राज्य, आधा राज्य उनको प्रेम से क्यों नहीं लौटा देते? अरे महाराज बाहर की तो फूटी हुई हैं, मैं मानता हूं कि बाहर की आंख आपकी बंद है, कम से कम अंदर की आंख से तो देख लो, आत्मा की आंख तो खोलो। भाइयों का, भतीजों का अधिकार लौटा दो, सारा विवाद खत्म हो जाएगा। और कहते हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मान विनष्ट दृष्टि। बोले कि बाहर की फूटी है, अंदर की भी क्या फूट गई है, आपको दिखाई नहीं देता।
आप ये मानो कि पांडव तुमसे कमजोर नहीं। तुम्हारा जो पुत्र है दुर्योधन, पांडवों को लाक्षागृह में जला देना चाहता है, और आपको पता है, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे। और आपका जो साला है शकुनी मामा, उसने तुम्हारी बुद्धि खराब करी हुई है, और उसके साथ साथ दुर्योधन की बुद्धि खराब की हुई है। परंतु महाराज अब भी समझ जाओ, पांडवों का राज उनको लौटा दो। इतना कह ही रहे थे कि उसी समय उसी सभा में दुर्योधन आ गया, और दुर्योधन जैसे आया